2 मिनट आपका आप समय लेंगे। जनगणना में बहुत लोगों ने राय कि जनगणना नहीं होना चाहिए। तो हमारे लोगों ने तर्क दिया कि जानवरों की जनगणना हो सकती है तो आदमियों की जनगणना क्यों है। इस चुनाव में आपके पास आसरा लगा रहता है, मेरे ही वोट पर आसरा लगाता है, जिसमें हम खट रहे हैं। वो जानता है कि उतना पैसा देगा नहीं, तो 2 कहने से तोड़ो, 2 गाड़ी दे दो, उसको पैसा दे दो। हम पूछना सिर्फ आप लोग पढ़े लिखे लोग सब उपस्थित हैं, जोड़ता है। कोयरी के वोट इतना है, इन्होंने बीजेपी का कैंडिडेट है, मिल जाएगा, हो गया, कंटेस्ट हो गया। अहीर का वोट इतना है, मुसलमान का वोट इतना है, आरजेडी में कंटेस्ट हो गया। अब एगो नया जनसुराज आया है तो कहा कि फॉरवर्ड के वोट इतना है, वो कंटेस्ट में आ गया। मेरा वोट छोड़ दीजिए ना, मेरा वोट आपका गिनती कहाँ है? आपका है कहीं गिनती? किसके साथ सट्टी लगा के आप अपना सर ऊंचा कीजिएगा? कहीं है? मेरा तो है वो कि बहुजन समाज पार्टी है तो रविदास लोग दे देता है। कुछ लोग प्रचार रहे हैं कि रविदास घूम रहा है, इस बार एक वोट मिस नहीं करेगा। वो मिशन को पहचानता है, अपने नेता को पहचानता है। उस बार इसलिए थोड़ा मिस किए कि जानता था कि चुनाव लड़ता है चला जाता है। हम 5 साल क्षेत्र में रह गए। जब टिक जाइएगा ना पीछ पर, तब आपकी गणना शुरू हो जाएगी। कुछ ऐसा काम हम यादवों का काम किया है, जहां भी पुलिस से झगड़ा हुआ, जहां भी ऐसा बीमारी हुआ, उनको भी दिखाए हैं। वो भी आज बोलने के लिए तैयार नहीं। बहुत लोग, हम परवाह नहीं करते हैं, सबको जोड़ते हैं। जो तीनों कैंडिडेट है, जमीन पर उनका वोट है 80,000 के नीचे। वोट कितना है? 3,80,000 माइनस के कितना बचा? 2,20,000। 80,000 में 3 जगह बैठेगा। हो सकता है कुछ हमरों में से ले लें, तो हम इसी में मेहनत करेंगे। 5 कट्ठा जमीन रखने वाला भी दाल भात सब्जी खाता है जब वैज्ञानिक खेती करता है। टमाटर बेच के 10 लाख 12 लाख कमाता है। मेरे बगल में विजय प्रजापति जी हमारे कॉलेज में है, दिन भर मेरे स्कूल में रहते हैं, हम समूचा काम करवाते हैं। तो ये 2,20 जो वोट बचा, आप तीर नहीं सकते हैं, आप तीरा सकते हैं। उनका 5,000 वोट है, अब कहते हैं कि हम इतना तीर लेंगे। उसको कहते हैं अरे इच्छा मार के पार्टी में कहा जाएगा यार। राघवेंद्र जी बहुत अच्छा आदमी है, बाकी अरे उनका धारवे उल्टी है। अब बताइए कि आज कोई जीत जाएंगे? मैं चैलेंज करता हूं कि 3 कंटेस्ट लोग बताता है, कितने लोग उनके गाड़ी पर बैठेंगे? हाथ उठाए नहीं, किनको किनको गाड़ी पर बैठाएगा? उनको फुर्सत नहीं है अपने लोगों को आगे पीछे रखने का। राघवेंद्र है जिसे गाड़ी पर सब भरे रहेंगे। और अगर राघवेंद्र जीता तो हम आपको चैलेंज करते हैं और आपको ये पूछना चाहते हैं कि सर किसका उत्तर होगा? अहिर हमको कहते हैं कि वोटे नहीं देंगे, मुसलमान कहता है कि वोटे नहीं देंगे, और लोग कहते हैं कि वोटे नहीं देंगे। इनको कोई वोटे नहीं चमार के सिवा देगा, और हम जीत कहता है तब किसका सर ऊंचा होगा? अभी टोटल जो आप लोग हैं, आपके लोग हमारे गाड़ी पर भरे हुए हैं और कल भी वही भरे रहेंगे। और राघवेंद्र ऐसा आदमी है कि जहां भी अन्याय होगा, अगर आप भी कीजिएगा तो आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे मांझी कमजोर है। और उसको दबाइएगा और उसको मार दिए हैं हम पासवान है, तो आपकी भी पैरवी नहीं करेंगे। कोई भी आदमी संविधान के खिलाफ करेगा उसके हम साथ नहीं रहेंगे। और जब देश में संविधान लागू रहेगा तो जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो अपमानित नहीं होंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं करेगा। और अगर गलती से जीत गया मैं, तो सबसे पहले नॉमिनेशन के पहले, जैसे रजरप्पा में खंसी काटे जाते न हैं, पातरा दिखाते न हैं, देवता देवी के गोड़ लगते न हैं, मिठाई चढ़ाते न हैं, तो यही दलित के दरवाजा पर बिना केकरो माथा पटकले नॉमिनेशन नहीं होगा। ये आपको समझना है, ये आपको समझना है। आप अपना वोट, आप ही सोचते हैं कि यादव हैं,
अरे आपको हम जीतेंगे तो कोई नहीं जीतेगा, आप लोग जीतेगा, के जीता हो। अरे साला रॉन्ग, गलती। ई दलित लोग जीता दिया, हर जनमन जीता दिया, और कुछ मुसलमान दे दिया, और ये भी कहते हैं हमको कोई वोट नहीं देगा। लेकिन 75% दलित का और 75% मुसलमान का लेके और हम लोग झंडा गाड़ेंगे, आप लोग को सिर्फ सहयोग करेंगे। इसी के साथ इसके साथ और इसके बाद गुरुआ विधानसभा में आप भी सोचिएगा, आप भी सोचिएगा कि राघवेंद्र जी नहीं हैं और कोई दलित राजनीति को नहीं उठा रहा है, तो जब दलित एक रहेगा तो किसी को उठा के लाके और कंटेस्ट में लगा देगा, और उसका भी अखबार में नाम छापने लगा कि फलना पार्टी के कैंडिडेट ई वोट ई वोट ई वोट। अब हमारा वोट जुड़ाएगा तो जो जुड़ेगा कैसे कैसे जीत गया जी, तो कहेगा मेरे साथ कौन नहीं जुटा हुआ है। आपको पता नहीं होगा, आप लोगों को नहीं पता चलेगा। हम तो जो भी आ रहे हैं कहा कि वो भी माइनस कर दीजिए, उसमें भी हम 75% लेंगे। आज सब नेता इसलिए कि बयान दिया था कि यहाँ गुरुआ विधानसभा में जितने नेता टोपी पहन के चुनाव के समय मीटिंग करते हैं, हॉस्पिटल और श्मशान घाट नहीं जाते हैं, वह सबको टोपी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे समर्थक नीचे रखवाने का काम करेंगे। चाहे जिस बिरादरी के हों, यादव के तेजस्वी यादव भी भाषण कर देंगे तैयो हमको वोट मिलेगा, कोई वोट मिलेगा। उनको काहे को मिलेगा? हम रोज कह रहे हैं कि वो होमगार्ड के नौकरी सब हिरथा नहीं लगा सके, चिराग पासवान बेचारे होमगार्ड चौकीदार का नोट नहीं लगा सके, तो वो लोग बड़ा नेता है। अब उन लोग का बच्चा मर जाता है, करते हैं हम लोग लड़े हवलदार नाम सिपाही के, टिकट के बात हुआ तब फिर आपको नहीं मिलेगा। पूछता है कभी किसी को? हमको टिकट नहीं मिल रहा था, विश्वास कीजिएगा, लेकिन मेरा जो अपना बैलेंस है, हमको लोग कहा कि टिकट आपको मिलेगा, हम लोग चलते हैं। ऊपर गया और जब मेरा फेसबुक खोला गया, दिन भर हॉस्पिटल, दिन भर श्मशान घाट, दिन भर यहाँ वहाँ, 5 मिनट लेट नहीं हुआ सर। इसलिए काम कीजिए, और अपनों को काम, जो आप किसी से कम नहीं है। अब जब ज्वाइंट हो जाइएगा ना, ज्वाइंट हो जाइएगा ना, तो सबसे आगे हो जाइएगा। और नेता आप ही लोग को बनना है, और न कल धक्का लगेगा कि यही लोग अनपढ़ को खड़ा करेंगे। चुनाव जीतने के बाद फिर अक्सर लोग नेता लोग बदल जाया करते हैं। नेता लोग इसलिए बदलते हैं कि वो टिकट पर जीतते हैं। वो जानते हैं कि कमल के टिकट लेके आवेंगे तो रामविलास पासवान, चिराग पासवान जी उनके साथ हैं, तो पासवान उठा। अभी आप लोग का जरूरत बीजेपी में है, अभी हम क्लियर, हमारे कोई जरूरत ये नहीं है, हमारी जरूरत ये नहीं कहाँ से वोट मिलेगा। अहिर का मान ली अहिर हमको दे भी रहे हैं कुछ, तो वो जोड़ दे रहा हूँ, क्या अंत में बदल जातो पासवान, तो अंत में हतू ना फिर लटक जाता हो, और चमार के वोट सब एने छितरा जतो जितने का। और सुनिए, मुसलमान तो बीजेपी के हरावे लग देता। अब तय कर लिया मुसलमान कि बीजेपी के हारने और जीतने का ठेका हम नहीं लिए हैं, हमने मूवमेंट पर अपना वोट करना है। पूछ लीजिएगा, चर्चा चल रही है, बोलहटा चल रहा है, खाली थोड़ा सा आप लोग से हाथ जोड़ते हैं कि जहां जाए जो पहले हम बात बोलें कि जितने कैंडिडेट खड़ा हैं, हमारे घर किस किस दुख सुख में आप आवे नहीं कीजिए, दुख में आवे नहीं कीजिएगा। सुख नहीं आई तो कोई बात नहीं, जब दुख में नहीं आओ, हित नहीं होता है। अगर आपका मामू, आपका भनोई, आपका कोई भी जिस दिन नहीं आवेगा ना, देखे कुछ करेगा नहीं, देखे नहीं ना आवेगा, तो कहिए कि उसको से बात नहीं करना है, और पुतोह को नहीं जा दो, तो साला देखे भी नहीं आता। इतना जब कर सकता है परिवार, तो आपको जो आरा से और छापरा से जो लोग से पूछिए, इनको विरोध कहा कि इमामगंज के यहाँ वारा से लाए, समझ में आता है? उन लोग को बतिया वारा के नहीं हुआ, उन लोग से पूछे हैं, सब गांव में जाके पूछे हैं। ये आप लोग अपने ढंग से राजनीति चला रहे हैं, अब सब लेकर मोबाइल देख रहा है, गरीब गुरबा का आपकी राजनीति नहीं चलेगी। हमारे साथ विकास पासवान वगैरह, मदन दास जी वगैरह थे, 10 आदमी से थे, वैसा हम बोले हैं। इसलिए वो सब नहीं कीजिए, आराम से मेहनत करें। हार जीत का फैसला कौन करेगा?
वो तो जनता के मत से होगा, लेकिन हमारा संगठन मौजूद रहेगा, हमारी एकता मौजूद रहेगी। और कल उसको खरीदने के बाद जो करता है वो नहीं रहेगा। अब 100 गाड़ी के जनसुराज के चल रहा था, ये तो 75 गाड़ी हमको लोग बोला। हम ये गाड़ियाँ दौड़ रहा था कहाँ, कोई गामा में सुनते हैं, है ये नहीं। नेता हवा हवाई कहले हैं इसे। हमको पता है कि सुरेश राम का चुनाव देखे थे, याद है, हर घर में 2 साइकिल, हर गांव में 2 साइकिल। सबसे ज्यादा पैसा वाला जगजीवन राम का बेटा सुरेश राम लड़े थे 554 में, और सबसे गरीब उम्मीदवार ईश्वर चौधरी था 554 में। कितना लोकसभा की सीट होता है? जी। गलती बोल रहे हैं का? ना। ठीक है, बहुत दिन के याददाश्त है। तो कौन जीता? ईश्वर चौधरी, झोला के चलने वाला। मैं कहा था कि कोई वोट नहीं देगा, कोई ऐसा पर तबरी तो 15,000 ले आया, जब सब उड़ा दिया हमको एगो गाड़ी में। अभी तो मेरा सब लड़कन के पास गाड़ी है, सब कुछ है, सब चंदा भिरी करके लोग कर रहे हैं। अब कहाँ दिक्कत है? आप लोग जागरूक हो। जो लड़का के नाम नहीं था, मोछ नहीं आया था, अब सब मेरा लड़का जवान हो गया अपने जमात के। इसी के साथ सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इतना अपनी इज्जत समझ के मैंने जीता तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, उसको हम गिरवी आप अमानत के रूप में रखेंगे, तो इतना भरोसा दिलाते हैं। इसी के साथ सभी साथियों का जय भीम, सभी बहनों को जय भीम, और अपने खास करके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उसको बहुत बहुत आभार।